बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और आप उन्हें हल नहीं कर पा रहे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे और आपकी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है, तो मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप एक काम में फेल हो गए हैं, एक जॉब में तरक्की नहीं कर सके, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप वही काम ही करते रहें, उसी को ही कामयाब बनाने की कोशिश करते रहें, उसी जॉब के साथ ही चिमटे रहें? हम कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई क्यों नहीं करते? बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी नहीं बदली। तो दोस्तों, एक जॉब को बदलने का तो आप में हौसला नहीं, तो ज़िंदगी को कैसे बदलोगे? कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? कोई नया काम क्यों नहीं करते? कुछ नया क्यों नहीं सोचते? वो कहते हैं कि रिस्क होता है, डर लगता है, फेल हो गए तो क्या होगा, कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, तो क्या लोगों के डर से आप ख्वाब देखना छोड़ दोगे? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छी ज़िंदगी की कोशिश करना छोड़ दोगे? कुछ नया नहीं करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ नया नहीं होगा। कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी। किसी को नहीं पता कि उसके लिए क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। इसलिए इस नए साल में अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ट्राई ज़रूर करो, और जो भी करो उसे कम से कम 8 से 10 दफ़ा ज़रूर करो। कामयाब लोगों का बस यही असूल है, वो कहीं रुकते नहीं हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चूज पीपल अराउंड यू एक बहुत ही फेमस कोट है, और ये जिम रोहन की है कि हम इन 5 लोगों की तरह हो जाते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। जो लोग आपके आसपास होते हैं उनकी आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप दुखी और मायूस लोगों के साथ रहेंगे तो क्या आप कभी खुश रह पाएंगे? अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो नाकाम हैं, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे? अगर आप नाकाम हैं और आपके दोस्त भी नाकाम हैं, तो नाकाम होना आपके लिए नॉर्मल होगा, आम सी बात होगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, जो कंप्लेंट्स नहीं करते, जो क्रिएटिव होते हैं, जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। उनके साथ रहकर आप भी उनके जैसा सोचने लगेंगे। वो बड़ा सोचने, बड़ा गोल सेट करने में, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए नए साल के आगाज़ पर उन 15 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपके इनर सर्कल में शामिल हैं, जिनके साथ आपका 80% टाइम गुजरता है, और फिर अपने आप से सवाल करें कि क्या आप उन जैसा बनना चाहते हैं? अगर आपके बच्चे हों तो क्या आप उन्हें उन जैसा बनाना चाहते हैं? सोचें और जवाब तलाश करें, और अगर आपका जवाब नो में है तो अपनी लिस्ट को चेंज करें, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, अपनी लिस्ट में ऐड करें, और उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें जिन जैसा आप बनना चाहते हैं। इम्प्रूव वन थिंग, नॉट एवरीथिंग। या तो हम कुछ करते ही नहीं, और जब हमें जोश आता है, हमें 440 वोल्ट का झटका लगता है, कोई मोटिवेशन मिलती है, तो फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, एक दिन में ही दुनिया फतह कर लेंगे। हम हर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, ज़िंदगी में सक्सेस, एक्सीलेंस कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और आप कामयाब हो गए। सक्सेस एक प्रोसेस का नाम है, एक कंटिन्यू स्ट्रगल का नाम है। इसलिए इस नए साल के आगाज़ पर अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, और एक पेज पर अपने सारे गोल्स लिख लें जो आप अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, फिटनेस गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, हेल्थ गोल्स, फैमिली गोल्स, और फिर इनको फाइंड आउट करें, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, और सबसे पहले उसी पर फोकस करें। अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस पर काम करें। एक काम को पूरा कर लें, उसे इम्प्रूव कर लें, तो फिर दूसरे काम को हाथ डालें। एक टास्क को पूरा करने से आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दूसरे गोल की तरफ बढ़ सकेंगे। किसी मोटिवेशनल से जाकर किसी ने पूछा कि मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की कि बोलने के टाइम पर बोलना है, सुनने के टाइम पर सुनना है, देखने के टाइम पर अपने पूरे फोकस के साथ बस देखना है, एक टाइम पर बस एक ही काम पर फोकस करना है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।